नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज के दिन विशेष में। आज का दिन हर मायने में खास है क्योंकि आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति पर्व दीपावली की तरह पूरे भारत में मनाया जाता है। हालांकि इसे विभिन्न प्रदेश और भाषा में विभिन्न नाम से मनाया जाता है। ये त्योहार हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। कभी कभी ये 15 जनवरी को भी मनाया जाता है। इसकी गणना सूर्य और नक्षत्रों के चाल पर तय होती है। हिंदू धर्म में महीने को 2 पक्षों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक इसी तरह से वर्ष को भी 2 अयनों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो एक वर्ष पूर्ण हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है, इसलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे गर्मी का आगमन शुरू हो जाता है। वैसे तो अपने अपने क्षेत्र और भाषा के मुताबिक हर लोग इस पर्व का महत्व जानते ही है, लेकिन फिर भी आप दिन विशेष में जानेंगे कि मकर संक्रांति का क्या महत्व है, मकर संक्रांति में विभिन्न प्रदेश में किस नाम से मनाया जाता है, साथ ही मकर संक्रांति के वैज्ञानिक महत्व क्या है, ये सब जानेंगे आज के दिन विशेष में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए शुरुआत में जानेंगे मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व क्या है इसके बारे में। मकर संक्रांति के समय उत्तर भारत में ठंड का मौसम रहता है। इस मौसम में तिल गुड़ का सेवन सेहत के लिए लाभदायक रहता है। यह चिकित्सा विज्ञान भी कहता है। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा सर्दी में शरीर की रक्षा करती है। मकर संक्रांति के बाद दिन धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है। मकर संक्रांति के बाद मौसम में एक बदलाव का आप एहसास कर सकते हैं। मकर संक्रांति के समय नदियों में वाष्पन क्रिया होती है। इससे तमाम तरह के रोग दूर हो सकते हैं। इसलिए इस दिन नदियों में स्नान करने का महत्व बहुत है। इस दिन खिचड़ी का सेवन करने के पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। खिचड़ी पाचन को दुरुस्त रखती है। इसके बनाने पर यह शरीर को रोग प्रतिरोधक बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है। वेद शास्त्रों के अनुसार प्रकाश में अपना शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति पुनः जन्म नहीं लेता, जबकि अंधकार में मृत्यु प्राप्त होने वाला व्यक्ति पुनः जन्म लेता है। यह प्रकाश एवं अंधकार से तात्पर्य क्रमशः सूर्य की उत्तरायण एवं दक्षिणायन स्थिति से ही है। संभवतः सूर्य के उत्तरायण के इस महत्व के कारण ही भीष्म ने अपने प्राण तब तक नहीं छोड़े जब तक मकर संक्रांति अर्थात सूर्य की उत्तरायण स्थिति नहीं आ गई। सूर्य की उत्तरायण का महत्व छांदोग्य उपनिषद में भी किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सूर्य की उत्तरायण स्थिति का बहुत ही अधिक महत्व है। सूर्य की उत्तरायण होने पर दिन बड़ा होने से मनुष्य की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है, जिससे मानव प्रगति की ओर अग्रसर होता है। प्रकाश में वृद्धि के कारण मनुष्य की शक्ति में भी वृद्धि होती है। पंजाब और हरियाणा में इस समय नई फसल का स्वागत किया जाता है और लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। वहीं असम में बिहू के रूप में इस पर्व को उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसलिए इस दिन से रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। दिन बड़ा होने से सूर्य की रोशनी अधिक होगी और रात छोटी होने से अंधकार कम होगा। इसलिए मकर संक्रांति पर सूर्य की राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है। मकर संक्रांति को किन प्रदेश में किस नाम से मनाया जाता है? लोहड़ी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के कुछ भाग में इसे लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। इस दिन तिल, चावल, गुड़ के साथ भुने मक्के को अग्नि में समाहित करते हैं। ये त्योहार मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व मनाया जाता है। धूमधाम के साथ समारोह का आयोजन किया जाता है, नाच गान किया जाता है। पूरा गांव इकट्ठा होकर इसे जश्न की तरह मनाते हैं। इस दिन शादी का प्रस्ताव भी दिया जाता है। इस दिन नए अनाज भी बोए जाते हैं। बिहू असम में इस त्योहार को भोगली बिहू के नाम से भी मनाया जाता है। इस दिन रंगोली के साथ सांड के साथ करतब दिखाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में किसानों का ये प्रमुख पर्व पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान के सामने सारे अनाज प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं तथा लोग नए कपड़े पहनते हैं। साथ ही घी में दाल चावल की खिचड़ी पकाई और खाई जाती है। संक्रांति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का ये प्रमुख पर्व है। यहाँ पर पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। हर लोग घर में भगवान की पूजा करते हैं, साफ सफाई करते हैं, रंगोली बनाते हैं। कुछ स्थानों पर रंगोली प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। साथ ही बहुत ही अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। संक्रांत महाराष्ट्र में यह त्योहार मकर संक्रांत के नाम से माना जाता है।
इस दिन सुहागन औरतें नमक, कपास आदि चीजें दूसरी औरतों को दान करती है। वैसे तो शास्त्रों में काला रंग अशुभ होता है, लेकिन इस दिन महाराष्ट्रवासी काले कपड़े पहनते हैं क्योंकि काले रंग से गर्मी मिलती है। इस दिन तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर सगे संबंधी में बांटा जाता है। लड्डू देते समय कहते हैं तिल गुल घ्या आणि गोड़ गोड़ बोला, यानी तिल गुल लो और मीठा वाणी बोलो। उत्तरायण गुजरात और राजस्थान में ये त्योहार उत्तरायण पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पतंग उत्सव का आयोजन किया जाता है। सभी परिवार और दोस्त मिलकर इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। पूरा दिन छत पर पतंग उड़ाते हैं और वही साथ में भोजन करते हैं। मकर संक्रांति शेष भारत में चाहे ये जिस भी तरीके से मनाया जाता है, लेकिन ये पर्व मकर संक्रांति के नाम से ही मनाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मकर संक्रांति भारत के अलावा भी कई और देश में भी बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिनमें से हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान प्रमुख है। बांग्लादेश में इस दिन गंगा किनारे मेला का आयोजन किया जाता है और इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। नेपाल में ये पर्व भारत की तरह मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। इस दिन तिल और गुड़ की मिठाई का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। श्रीलंका में ये पर्व भगवान को धन्यवाद देने के रूप में मनाया जाता है। अच्छी फसल के लिए धन्यवाद और आने वाले फसल के लिए दुआ करते हैं। पाकिस्तान में त्योहार तिरमुरी के नाम से मनाया जाता है। सिंधी लोग इस त्योहार को अपने माता पिता को मिठाई और कपड़े भेंट करके मनाते हैं। पतंग उड़ाने की प्रथा भी इसलिए बनाई गई ताकि खेल के बहाने सूर्य की किरणों को शरीर में अधिक ग्रहण किया जा सके। देवस्तुति, पितरों का स्मरण करके तिल, गुड़, गर्म वस्त्रों, कंबल आदि का दान जनसाधारण अक्षम या जरूरतमंदों या धर्मस्थान पर करे। माघ मास महात्म्य सुने या करे। इस दिन को धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना फल देता है। यह संक्रांति काल मौसम के परिवर्तन और इसके संक्रमण से भी बचने का है। इसलिए तिल या तिल से बने पदार्थ खाने व बांटने से मानव शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल उपटन, तिल भोजन, तिल दान, गुड़ तिल के लड्डू मानव शरीर को सर्दी से लड़ने की क्षमता देते हैं। साथ ही विवाहित महिलाओं के लिए भी यह पर्व खास होता है। इस दिन सुहागन महिला इकट्ठा होकर तिल और गुड़ से बने पदार्थ बनाकर एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। हर त्योहार की अपनी एक खासियत है। ठीक उसी तरह मकर संक्रांति का त्योहार की भी अपनी खासियत है। अलग अलग नाम से पूरे भारत देश में मनाए जाने वाला ये त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। साल का ये पहला त्योहार अपने साथ कई महत्व को लेकर आता है। मकर संक्रांति के त्योहार को फसलों और किसानों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन किसान अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर उनकी दया भाव को सदैव लोगों पर बनाए रखने का आशीर्वाद मांगते हैं। इस दिन हर घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। यह दिन खासकर पतंगबाजी और तिल गुड़ के बने लड्डू के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी को महाराष्ट्र टीवी 24 की ओर से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।